ये जो हर टाइम ये लोग राफेल राफेल करते रहते, राफेल गिर गया, ये गिर गया, तो ये देखो ये रहा राफेल, ये सिंदूर लगाया, ये तिलक लगाया और ये गिरा तुम्हारे पूरे कराची। जो हर टाइम राफेल राफेल कर रहे हैं ना ये लोग, ये हुआ तुम लोग के साथ। भिगो के मार रहे हैं आप, लपेट लपेट के मार रहे हैं। पाकिस्तान का दूसरा नाम ही भिखारिस्तान है। तो ऐसी बात करें तो समझ नहीं आती बात कि आप किसी गुमान में रख रहे हैं लोगों को। जी फेस टू फेस किसी, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उसको मर्द मानता हूँ कोई जो सामने खड़ा होकर बात करे, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करे, पीठ पीछे जितनी बातें करनी है कर ले, लेकिन मैं मानूंगा उस दिन कि कोई सामने आके बात करे, फिर मैं मजा आएगा कि बात जवाब भी दे सके बंदा। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? गुस्सा हो रहे हो आप? जहाज गिराने का उन्होंने आउट करने के बाद इशारा किया हारिस रऊफ को, क्या उस पर भी 30% मैच का आयद करेंगे, फिर आईसीसी में जाएंगे? ये क्या हुआ है? ये बुमराह को हम बहुत डिसेंट आदमी समझते थे, लेकिन उसकी हरकत कि अभी देखें पीछे आईसीसी ने फाइन किए हैं और ये फिर वो करा। मेरा ख्याल है इस पे तो फाइन नहीं होना चाहिए, मैच बैन होने चाहिए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। 8 मैच ऑन अ ट्रॉट T20 के जीतने में कामयाब हुए, इस एशिया कप में 3 मैच जीत गए, तो वो जो बोलेंगे हमें सुनना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। लेकिन फ्यूचर में मेरे हिसाब से तो हमें इनके साथ खेलना ही नहीं चाहिए, ये इस काबिल नहीं है। लेकिन ये कि क्या, और दूसरा हमारी अपनी टीम भी जो है, अपने लड़कों को भी जो है कौन से बूट कैंप में डालें 6 महीना बंद करके कि ये या तो क्रिकेटर्स बन के निकले या ये पीछे दरवाजे से भाग जाएं। भाई पूरा कंट्री सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन विदाउट ट्रॉफी देखकर वो भी अचंभित हैं। आप उनको बैक होम क्या मैसेज देना चाहेंगे आफ्टर विनिंग दिस एशिया कप? आपने देखी नहीं ट्रॉफी? नहीं यार, मैं तो लेके आया ना, टीम बैठी थी पोडियम पे और अभिषेक और शुभमन ने तो ऑलरेडी डाल दी फोटो के साथ, ट्रॉफी के साथ फोटो, इतनी अच्छी लग रही है। देखिए कैसा है कि इतना अच्छा कैंपेन होने के बाद, इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद तो सेलिब्रेशन तो बनता है। आप अगर अब ड्रेसिंग रूम में आए नहीं आप हमारे, तो पता चलता है आपको माहौल कैसा है। कोई बात नहीं, आपको किसने रोके, बट अच्छा सेलिब्रेशन था जो हम चाहते थे टूर्नामेंट में करना, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। यार जितना फाइन लगा रहा है आईसीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैसियत दिखा दी, हैसियत दिखा दी बुमराह ने हारिस रऊफ को, और हारिस रऊफ को पहले भी बोला था भाई बड़ा शौक है अपने 6 बाप गिनाने का इंडिया का, आज 7वां भी गिनवा ले बुमराह। 6 बाप तो तेरे पहले इंडिया से थे, 6-0 कर रहा था ना, 6 बाप इंडिया से, 0 पाकिस्तान से, आज 7वां बाप भी तेरा पैदा हो गया बुमराह। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। मुझे बताएं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। इंडियन टीम जो है वो हमें रोज मारते हैं, वो जब उनका दिल करता है रोज मारते हैं वो। मतलब मैं तो कहता हूँ 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलेंगे। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन सर ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जेंटलमैन गेम की बात हमने इस बार इस टूर्नामेंट में तो इंडिया के साथ बहुत ही ज्यादा देखी ना, आज तो हद ही हो गई। भारतीय टीम ना झुकती है, ना हारती है, ना थकती है। उसने पाकिस्तान को 3-0 से हराया और पाकिस्तान के गृह मंत्री से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के मुंह पे तमाचा है और मोहसिन नकवी खिसियाते हुए, भागते हुए ग्राउंड से बाहर गए। मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद खेल रहा हूँ। मैं रात से टेंस था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। बड़ी दुआएं भी की, सब कुछ किया। आज किसी ने बड़ा अच्छा दिलचस्प एक लाइन लिखकर मुझे भेजी है। उसने लिखा कि जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी कि अचानक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। सारी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई, सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर कल जो है जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स का कत्ल हुआ है, जो बिहेवियर था, जो कुछ था, मैंने एक क्लिप आपको भी भेजी है कि इवन रवि शास्त्री जो है टीवी पे बैठ के कह रहा है कि कल जो ये हुआ ये क्या हुआ, ये खेल का हिस्सा नहीं है। और इससे जिस तरह भी आपने मोदी साहब का जो है वो ट्वीट आपने सुनाया, तो साफ बात है कि वो जो अपनी फौज की उनकी शिकस्त है वो उसके पीछे छुपना चाहते हैं। मतलब उनको जो शिकस्त हुई, उनको मार पड़ी, जो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, कोई डिनाई नहीं है, दुनिया सारी इसको एक्सेप्ट कर रही है कि उनको फेटी पड़ी है। तो वो स्पोर्ट्स के पीछे छुपा रहे हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं कि जनाब देखिए हम तो क्रिकेट मैच में जीत गए और ये हमारा संदूर था और हॉट व्हाटएवर। मैं क्या बोलूं इनको। मैं तो देखें हमेशा कहता हूं कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। कल जो अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, हम ये हरकत कर देते तो सोचे हमारे साथ क्या होता। शायद हम कभी सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेल पाते जो उन्होंने हरकत की है। मतलब देखिए हर लिहाज से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हर चीज की जजियां उड़ा दी गई हैं जो कल। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3 दिन पहले मुझे पता था ये होने वाला है, ये होगा, और मैंने इसका जिक्र भी कर दिया था। जो हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी क्योंकि उनके हाथों से लेगा। मैं आता हूँ हर दफा यहाँ से दलील होकर जाता हूँ, पार हो जाता हूँ, रुसवा हो जाता हूँ। इनको कभी भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि हम 22 करोड़ आवाम के लिए, इस झंडे के लिए, इस मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के नाम के लिए खेले। रहा नहीं जाता। बड़ा ये जवाद अहमद साहब का गाना पसंद करते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन सर ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जेंटलमैन गेम की बात हमने इस बार इस टूर्नामेंट में तो इंडिया के साथ बहुत ही ज्यादा देखी ना, आज तो हद ही हो गई। आज जब रवि शास्त्री और वकार यूनुस, 2 अलग अलग अंपायर्स कमेंटेटर्स मौजूद थे, दोनों कैप्टन से बात करने के लिए, फोटोशूट ट्रॉफी के साथ नहीं हुआ। खेल को भी सियासत की नजर किया हुआ है। फिर आज जिस तरह से अभी जो जहाज गिराने का उन्होंने आउट करने के बाद इशारा किया
हारिस रऊफ को, क्या उस पर भी 30% मैच का आयद करेंगे, फिर आईसीसी में जाएंगे? ये क्या हुआ है? ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? स्पोर्ट्स को और सियासत को अलग अलग नहीं होना चाहिए? ये तो हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, मैं जब खेलता था उस वक्त भी ये बातें सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त इतने ज़्यादा वो निचले लेवल पे नहीं गए हुए थे जो इस बार वो चलेंगे। इस बार जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, ये बुमराह को हम बहुत डिसेंट आदमी समझते थे, लेकिन उसकी हरकत कि अभी देखें पीछे आईसीसी ने फ़ाइन किए हैं और ये फिर वो कर रहा है। और मेरा ख्याल है इस पर तो फ़ाइन नहीं होना चाहिए, मैच बैन होने चाहिए। और ये सूर्या पे भी ये होना चाहिए, उसको भी मैच बैन होने चाहिए थे कि किस तरह की उसने पॉलिटिक्स की बात की है। ये सख्ती से मना है आईसीसी की तरफ से भी और एमसीसी की तरफ से भी, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। 30% ये तो कुछ भी नहीं है, मैच बैन होने चाहिए थे और इस पे भी होना चाहिए। और क्रिकेट और स्पोर्ट जो पॉलिटिक्स है ये अलग-अलग होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जहां एक और भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं जसप्रीत बुमराह की हारिस रऊफ को दिया गया जवाब चर्चा का विषय बन गया। पाक मीडिया इस पर खास नाराज नज़र आ रही है। कई टीवी चैनलों ने इसे अहंकार और स्पोर्ट्समैनशिप की कमी करार दिया है। दरअसल मैच के दौरान जब हारिस रऊफ ने बुमराह को स्लेचिंग करने की कोशिश की, तब बुमराह ने मैदान पर शांत लेकिन तीखा जवाब दिया। उन्होंने बल्ले से नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी से रऊफ को करारा जवाब दिया। इसके बाद रऊफ का चेहरा देखने लायक था। पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने इसे बुरा माना और कहा कि भारतीय खिलाड़ी घमंड दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट ने बुमराह के जवाब को परफेक्टता और आत्मविश्वास की निशानी बताया।